सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस विंडो। आज हम लोग पहले 50 करंट अफेयर्स को हिंदी में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करके ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो हमारा जो फर्स्ट करंट अफेयर है वो ये है कि दैट इंडिया में पहली बार वाटर बॉडी सेंसस रिलीज़ किया गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे है वाटर कंजर्वेशन में। वेस्ट बंगाल जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वॉयर्स में आगे है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टैंक्स हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लेक्स हैं। और वाटर बॉडीज़ अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे वेस्ट बंगाल में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं। कितनी है? 4.47 लाख। और सिक्किम में सबसे ज़्यादा कम है। सेकंड है, नीति आयोग ने एक कोलैबोरेशन किया है यूएनडीपी के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, जहाँ पे जिसका जो शीर्षक है क्या रिलीज़ किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर अ कंपेंडियम 2023। इसमें क्या है, 75th एनिवर्सरी जो है इंडिया की उसमें ये रिलीज़ किया गया था, जिसमें कि 14 सोशल सेक्टर्स से 75 केस स्टडीज़ ली गई हैं। रिवॉर्ड प्रोजेक्ट, रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रिजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, ये रिवॉर्ड प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है। ये प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोग्राम है। इसका एम क्या है, रिजुविनेट करना है वाटरशेड को, फॉस्टर एग्रीकल्चर रिजिलियंस को एंड प्रमोट करना है इनोवेटिव डेवलपमेंट को। ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2021 से, और कब तक किया जाएगा? 2026 तक। ये रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है क्या इंट्रोड्यूस करेगा? मॉडर्न वाटरशेड प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करेगा। डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और क्या, कहाँ, कौन कौन से स्टेट्स में करेगा? कर्नाटक और ओडिशा में इसको स्टार्ट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने क्या लॉन्च किया है? संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका एम क्या है, एनहांस द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मोबाइल फोन यूजर्स। अपने यहाँ जो फ़ोन खो जाता है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है किसी का, तो उसकी ही सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ये एक नया पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। क्या नाम है जिसका? संचार साथी पोर्टल। आई ड्रोन इनिशिएटिव आईसीएमआर ने कंडक्ट किया है। जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक की डिलीवरी के लिए ड्रोन से आप ब्लड बैंक की डिलीवरी की जाएगी। किसने किया है ये लॉन्च? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने। क्या एम है इसका? टू एसेस द फिजिबिलिटी ऑफ यूजिंग ड्रोन्स टू डिलीवर वैक्सीन एंड मेडिकल सप्लाईज। जितनी भी मेडिकल सप्लाईज हैं, वैक्सीनेशंस हैं, ब्लड बैग्स हैं, ये सब अब हम लोग किसके द्वारा डिलीवर करेंगे? ड्रोन के द्वारा डिलीवर करेंगे। किसने लॉन्च किया है? आईसीएमआर ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसकी जो है मिनिस्टर है वो कौन है? स्मृति ईरानी। इन्होंने लॉन्च किया है सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। कि क्या नाम है उसका? पोषण भी पढ़ाई भी, जिसमें कि आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा प्लस पढ़ने का मौका भी मिलेगा। किस पे फोकस करेगा? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE पे करेगा, जिसकी जो एज है वो 3 से 6 साल रहेगी बच्चों की, और आंगनवाड़ी जितनी भी कंट्री में है उसके ऊपर भी ये फोकस करेगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक सक्षम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम है? सक्षम का फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम LIMS के द्वारा संचालित किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको निकाला है। सक्षम क्या करेगा? एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। किसके लिए प्रोवाइड करेगा? ये इंपॉर्टेंट है दैट ये किसके लिए करेगा? ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन। ऑनलाइन ट्रेनिंग जो डॉक्टर्स को, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। कौन करेगा? सक्षम करेगा। ठीक है। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये निकाला गया है। नेक्स्ट है द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या एक चीज़ अनाउंस की है? क्या अनाउंस किया है? 75 आउट ऑफ 25। ये एक इनिशिएटिव, एक पहल है, जिसका मतलब है 75 का मतलब है 75 मिलियन पीपल, और 25 का मतलब है 2025। ठीक है। 75 ऑब्लिक 25 ये एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि 75 मिलियन पीपल जो कि हाइपरटेंशन क्या हुआ है यहाँ पे, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और जो डायबिटीज़ जिनके हैं, उनको एक स्टैंडर्ड केयर दी जाएगी 2025 तक। इस हाइपरटेंशन डे जो है वो आता है हमारा 17 में, हर साल 17 मई को हम लोग ये मनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। UNEP ने एक नई रिपोर्ट अपनी लॉन्च की है, जिसका टाइटल है टर्निंग ऑफ द टैप
हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी। प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे हम लोग बंद करके एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं, ये एक उन्होंने रिपोर्ट लॉन्च की है। किसने? यूएनईपी की ये एक रिपोर्ट है। अगेन फिर से एक 10th पॉइंट में है, ग्रीन पीस फिलीपींस में एक रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है जिसका नाम है फॉरएवर टॉक्सिस द साइंस ऑफ हेल्थ थ्रेट्स फ्रॉम प्लास्टिक रिसाइकलिंग। ये जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग से हम लोगों के स्वास्थ्य पे क्या असर होता है उसके बारे में ये एक रिपोर्ट जारी की गई है, और ये कब जारी की गई है? सेकंड सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी, ये मीट हुआ है पेरिस में, जो फॉरएवर टॉक्सिक है इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी इंडिया के लिए लॉन्च की गई है। 2023 से 2027 तक का इसका सत्र है, और यहाँ पे क्या किसने लॉन्च की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है 12th हमारा बी रेडी रिपोर्ट के बारे में। ये वर्ल्ड बैंक ने इंट्रोड्यूस की है बिजनेस रेडी, जिसका बी रेडी का क्या नाम है? बिजनेस रेडी नाम है, और बिजनेस रेडी नाम है, और किसको रिप्लेस किया है? डूइंग बिजनेस और डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग होती है उसको रिप्लेस करके आप क्या कर दिया है? बिजनेस रेडी कर दिया है। और यहाँ पे क्या है? रिलेटेड न्यूज़ क्या है? इससे रिलेटेड न्यूज़ है कि अजय बंगा है वो हमारे 14th प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के, जिनका टर्म है 5 साल का टर्म है। 2 जून 2023 से इन्होंने स्टार्ट किया है। ओके, सो 13 पॉइंट है, एक रिपोर्ट जारी की गई है फिनलैंड बेस्ड ग्रुप ने, इंडिया, जिसमें कि इंडिया लीडर है। अभी आगे पता जाएगा 5 कंट्रीज कौन सी हैं जिसमें इंडिया लीड पे है। ये क्या नाम दिया है? लॉन्डोमैक कंट्री इनको नाम दिया गया है। और लॉन्डोमैक कंट्री कौन होती हैं? ये होती हैं जो कि रशिया से ऑयल खरीदती हैं और प्रोडक्ट बेचती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को। ये 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इंडिया, चाइना, टर्की, UAE एंड सिंगापुर। ये 5 कंट्रीज़ हैं जिसको लॉन्डोमैक कंट्रीज़ कहा जाता है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। और ये जारी किसने किया है? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, सेरा, CREA। ये 5 कंट्रीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है 70% रशिया का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट से। गिरीश चंद 14 पॉइंट है, गिरीश चंद मुर्मू जो कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग हैं, ये फिर से रीएलेक्ट हुए हैं। किस चीज़ के लिए रीएलेक्ट हुए हैं? एक्सटर्नल ऑडिटर और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए ये फिर से रीएलेक्ट हुए हैं फॉर अ 4-year टर्म। 4-year टर्म में जिस कब से कब तक कार्यकाल है? 2024 से 2027 तक के लिए फिर से एक्सटर्नल ऑडिटर WHO के रीएलेक्ट हुए हैं। 3 पॉइंट है, जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू वो 6 दिन के लिए गई हैं सूरीनाम और सर्बिया विजिट करने। ये कब गई हैं? सैटरडे जून 3 को ये विज़िट किया था इन्होंने, और ये इनकी पहली विज़िट है सूरीनाम, और इनकी फर्स्ट स्टेट विज़िट भी यही है जब से इन्होंने ऑफिस संभाला है अपना, जुलाई 2022 से। उसके बाद ये इनकी पहली विज़िट है। 16 पॉइंट है तामजा ब्लू होल। ये क्या है तामजा ब्लू होल? अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है मैसिव, एक बहुत बड़ा सा ब्लू होल, जो कि युक्तान पेनिनसुला मैक्सिको में डिस्कवर किया गया है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है चित्तुमल बे, यहाँ पे लोकेटेड है, और इसका नाम तामजा क्यों नाम पड़ा है? तामजा का मतलब होता है डीप वाटर ब्लू होल, एक मैसिव ब्लू होल है। 17 पॉइंट है, NVS-01 सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दी गई है इसरो द्वारा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा क्या यूज़ किया है? GSLV-F12। इसका क्या पर्पस है? प्रोवाइड करना कॉन्टिन्यूटी फॉर NAVIC। NAVIC की फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन सर्विसेज। और ये क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। 18 पॉइंट है, वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट लूनर लैंडिंग। दुनिया की पहली प्राइवेट लूनर लैंडिंग होने वाली थी। जापानीज की फर्म स्पेस क्राफ्ट जो कि लैंड करने वाली थी मून पे, लेकिन क्रैश हो गई। कैसे क्रैश हुई? प्राइवेट ये मून मिशन था जिसका क्या नाम था? हकूटो R नाम था। हकूटो R लैंडर जो था वो कैरी कर रहा था UAE के राशिद रोवर को, जो कि मून पे जाने वाला था। हकूटो R मिशन जो है वो किस लिए ये जो मिशन है क्यों फेल हो गया, क्यों नहीं जा पाया? ऑल्टीट्यूड मिसकैलकुलेशन, मतलब जो स्पेस क्राफ्ट था वो फ्यूल से, जो उसमें फ्यूल रहता है उसके अंदर जो फ्यूल था वो ख़त्म हो गया था, इस वजह से वो लैंड नहीं कर पाया, ये कहना है कंपनी का। 19 है, PM ने इनॉग्रेट किया है एक प्रोग्राम मार्केटिंग नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस दिन कब बनाया गया है? 11 मई को न्यू दिल्ली में। ठीक है, किस लिए बनाया गया है? नेशन फिजन मॉलीबेंडम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी, ये मुंबई में लॉन्च किया गया, मतलब ये लॉन्च किए जाएंगे, इनॉग्रेट किए जाएंगे। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट, ये विशाखापट्टनम। लेज़र इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया लीगो की हिंगोली महाराष्ट्र में
एक नींव रखी, ठीक है। उसके बाद 20th है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने प्रिपेयर किया है क्या, मॉडल प्रिजन एक्ट 2023। ये एक एक्ट प्रिपेयर किया है जिसमें कि जो ब्रिटिश लॉ पहले से चलता आ रहा है प्रिजन, जो जिसका क्या नाम है प्रिजन एक्ट 1894, इसको रिप्लेस कर क्या चीज़ जारी कर देंगे, मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 को जारी कर देंगे। नेक्स्ट है 21 में केरला बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्न स्टेट। ई गवर्न स्टेट पहला कौन सा है, इंडिया का पहला फुल्ली ई गवर्न स्टेट है केरला। केरला का वाटर बजट, केरला ने ना अभी वाटर बजट निकाला है, और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनियारी विजयन, इन्होंने कहा है कि ये पहला, इन्होंने क्या कहा है कि ये पहला ऐसा बजट है पूरी कंट्री का जो कि वाटर बजट, मतलब वाटर बजट इससे पहले पूरी कंट्री में कहीं पे भी नहीं हुआ था। वो कहाँ हुआ है, हमारा केरला में हुआ है। और क्या हुआ है, लोकल बॉडी लेवल पे ये प्रिपेयर किया गया है। प्लस यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा इंडिया का पहला डिजिटल साइंस पार्क। अपकमिंग कहाँ पे हो रहा है ये, टेक्नो सिटी कैंपस त्रिवनंतपुरम में नींव रखेंगे किसकी, डिजिटल साइंस पार्क की। प्लस केरला की जो सरकार है ना, केरला सरकार ने जून 5 को ऑफिशियली लॉन्च किया है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के फोन। इसका नाम याद रख लिया, केरला का अपना खुद का नेटवर्क और सर्विस। और किससे, केफोन से केरला, मतलब जो केफोन है केरला का, ये पहला ऐसा स्टेट बन जाएगा इसके बाद केरला जो कि डिक्लेयर करेगा राइट टू इंटरनेट एज अ बेसिक राइट। हम लोगों के जितने फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट तो नहीं है ये, लेकिन ये क्या करेगा, इंटरनेट को एक बेसिक राइट बना देगा, ये डिक्लेयर कर देगा। 22 में क्या है, अभी रिसेंटली में हाल ही में क्या हुआ है, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने एक फॉर्म किया है। फॉर्म मतलब ये कमेटी बनाई है, किसने बनाई है, फॉर्म बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। इन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। और इस कमेटी में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने रिकमेंड किया है कि इंडिया को जो डीजल पावर्ड 4 व्हीलर है, जो गाड़ियाँ 4 व्हीलर की डीजल से चलती हैं, उनको बैन कर देना चाहिए। 2027 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि जितनी भी डीजल गाड़ियाँ चल रही हैं उनको बैन करके किस पे स्विच करना है। अब हम लोग चलेंगे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी से चलेंगे, या तो गैस फ्यूल्ड व्हीकल सिटीज़ में चले, ना कि हमारी डीजल की जो 4 व्हीलर हैं वो चले। जो कमेटी है ये हेड कौन कर रहा है इसको, पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर। इस कमेटी के हेड कौन है, पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं जो तरुण कपूर, वो इसके हेड हैं। रिपोर्ट निकाली है जिसका क्या नाम है, द ग्रीन शिफ्ट, ठीक है। इसमें क्या बताया जाएगा, क्या बताया है कि जो मेथनॉल और एथनॉल से अब कुकिंग की जाएगी। 23 है, तेलंगाना पहला ऐसा राज्य बन गया है, स्टेट बन गया है, जहाँ पे कंट्री का जो लॉन्च करेगा स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क विद अ विजन टू क्रिएट सस्टेनेबल रोबोटिक इकोसिस्टम। सस्टेनेबल रोबोटिक इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए तेलंगाना पहला ऐसा देश बन गया है, पहला ऐसा राज्य बन गया है जो स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क को लॉन्च करने वाला है। 24 है, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी एक चैटबॉट, देखिए चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है, जुगलबंदी। ये AI ड्रिवन मल्टीलिंगुअल चैटबॉट है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की ही, इसमें मल्टीलिंगुअल चैटबॉट ये एक्सेस करेगा। किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। अब है क्या, इसमें पॉपुलर होगा ये किस लिए, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे कि व्हाट्सएप। बॉट हैज़ बीन स्पेशली मेड टू कवर एरियाज ऑफ रूरल इंडिया। जो गांव ग्रामीण क्षेत्र हैं हमारे इंडिया में, उनको ईजिली जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके बारे में पता चल सके, उसके बारे में वो अपनी ही खुद की रीजनल लैंग्वेज में जान सके। इसलिए एक चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, किसका क्या नाम है, AI, जिसका नाम है जुगलबंदी। और चैटबॉट है डेवलप किसने किया है, AI फॉर भारत, और कोलैबोरेट किया है IIT मद्रास ने। जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इसने अभी क्या लॉन्च किया है, हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन जारी की है। इसका क्या विजन है, ज़ीरो कार्बन इमिशन, ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का इसका मिशन है। सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड were also conferred to major ports to their exceptional achievements। अब क्या है, जितने भी पोर्ट जो हैं वो बहुत अच्छा जो काम करेंगे उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, सागर श्रेष्ठ अवार्ड से भी
सागर श्रेष्ठ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 26 में क्या कह रहे हैं कि 2 नए लैब्स खोले गए हैं। कौन कौन से? रिन्यूएबल ग्रिड इंटीग्रेशन लैबोरेटरी एंड ग्रीन हाइड्रोजन लैबोरेटरी। ये कहाँ सेटअप किए गए हैं? हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट HRED IIT रुड़की में ये इस्टेब्लिश या सेटअप किए गए हैं। जो मिलिट्री इंजीनियरिंग का कॉलेज है पुणे में, वो पहला कार्बन निगेटिव गैरेजन ऑफ इंडिया बना है, जहाँ पे निगेटिव कार्बन गैरेजन हुआ है, मतलब एक जीरो है और यहाँ पे क्या है? निगेटिव में है। और क्या है दूसरा, क्या है पॉइंट कि इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज इज बीइंग डेवलप्ड इन भिवंडी तालुका इन थाने डिस्ट्रिक्ट। और इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज बन रहा है। कहाँ पे डेवलप हो रहा है ये? भिवांडी तालुका, ठीक है, भिवांडी तालुका में ये थाने डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पे न्यूट्रल विलेज बन रहा है, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज बन रहा है। 27 में ये बोल रहा है कि G20 टेक स्प्रिंट में ज्वाइंट इनिशिएटिव है G20 प्रेसिडेंसी और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब BIS का, जिसमें कि बढ़ावा दिया जाएगा किसको? ग्लोबल कम्युनिटी को। और क्या एड्रेस किया जाएगा? टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को एड्रेस किया जाएगा। G20 प्रेसिडेंसी के अंदर RBI और BIS का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव होगा, जिसमें क्या बताया जाएगा? सॉल्यूशंस टू ट्रांसफॉर्म ग्लोबल बॉर्डर पेमेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण है? G20 का चौथा संस्करण है। 28 पॉइंट में क्या कह रहा है कि US मिलिट्री ने अभी एक हाल ही में पिक्चर पोस्ट की है, किसकी? एक पावरफुल बॉम्ब है जिसका नाम है GBU-57। ये डिज़ाइन किया गया है, किस लिए डिज़ाइन किया गया है? अर्थ के अंदर जितने भी छिपे हुए टारगेट्स हैं या अंडरगोइंग फैसिलिटीज़ हैं, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसको किस नाम से जाना जाता है? मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के नाम से जाना जाता है, MOP इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये एक GPS गाइडेड, ये क्या है? GPS के थ्रू ये स्ट्राइक वेपन, मतलब स्ट्राइक करेगा GPS के थ्रू। और क्या, कहाँ पे स्ट्राइक करेगा? जितने भी हार्ड एंड डीपली बरीड टारगेट्स हैं अर्थ के अंदर, जितने भी छुपे हुए टारगेट्स हैं, उन पे ये निशाना साधेगा और उनको डिस्ट्रॉय करेगा। MOP क्या है? सबसे ज़्यादा पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है इस दुनिया का। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? बॉइंगेंड के द्वारा बनाया गया है USA में। 29 पॉइंट पे आते हैं। ईरान ने अभी हाल ही में एक लेटेस्ट वर्जन खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का एक नया वर्जन लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है? खुर्रम शहर 4, जिसकी रेंज कितनी है? 2000 किलोमीटर है। और कितने किलोग्राम का है? 1500 किलोग्राम का ये है। और इससे एक रिलेटेड न्यूज़ ये भी है कि ईरान ने अभी अपनी सबसे पहली हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करी है, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, जिसका क्या नाम है? फतन नाम है। और इसने क्या, इस मिसाइल में क्या है कि ये मिलिट्री में डिफेंस सिस्टम में काम करेगी। प्लस इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये भी है कि ईरान ने अभी एक एडवांस होम मेड ड्रोन बनाया है, जिसका क्या नाम है? मोहाजर 10। 30th पे आते हैं हम लोग। एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की है? ये एक लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल है, जो कि किसने ज्वाइंटली डेवलप, दो देशों ने ज्वाइंटली डेवलप की है, UK ने और फ्रांस ने। साथ में स्कैल्प क्या है? ये एक हवा में लॉन्च होने वाली ब्रिटिश फ्रेंच मिसाइल है, जो कि UK के फोर्सेस ने लॉन्च की है, जिसका नाम है स्टॉर्म शैडो। 31 पे आते हैं। NASAMS, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सरफेस मतलब पृथ्वी से एयर की तरफ, हवा की तरफ मिसाइल एक सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये फिर से 2 लोगों ने बनाया है ज्वाइंटली, एक रेथियन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कोंग्सबर्ग डिफेंस एरोस्पेस नॉर्वे। ये इन दोनों का मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर है, जिसका क्या नाम है? नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। 32 है एयरबस A400M। ये क्या है? एक यूरोपियन बिल्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, किसने बनाया है? ये एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने बनाया है। 33 हमारा पॉइंट है। लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट। ये क्या है? ये एक चाइना का न्यू कैरियर रॉकेट डिज़ाइन किया है, एक कैरियर रॉकेट डिज़ाइन है फॉर मैन्ड मून लैंडिंग। मून लैंडिंग मिशंस के लिए एक कैरियर डिज़ाइन किया है, एक रॉकेट कैरियर डिज़ाइन किया गया है, जिसका क्या नाम है? लॉन्ग मार्च रॉकेट 10 रॉकेट। या अपने साथ क्या क्या ये ले जा सकता है? क्रू मॉड्यूल ले जा सकता है और ल्यूनर लैंडर को ले जा सकता है टू अर्थ टू मून।
34 पॉइंट है, नॉर्थ कोरिया ने भी एक ह्वेसोंग 18 नाम से एक न्यू सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। बस इतना ही है कि नॉर्थ कोरिया ने भी क्या नाम से, ह्वेसोंग 18 नाम से एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी है। 35th पॉइंट है हमारा दैट लाइट टैंक जोरावर, ये किसने, डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर लार्सन एंड टर्बो LNT ने बनाया है। ये ज्वाइंटली डेवलप्ड किया गया है इन दोनों के द्वारा, और क्या है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर पर ट्रायल के लिए बनाया गया है विद चाइना, और ये कब तक, इस साल के एंड तक ये एक्सपेक्टेड है टू बी रेडी। 36 पॉइंट है नागास्त्र 1, ये एक इंडिजियस ड्रोन है। क्या है ये, इंडिजियस ड्रोन है नागास्त्र 1, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा। जीपीएस की मदद से ये 15 से 30 किलोमीटर तक टारगेट्स को आप मतलब स्ट्राइक कर सकते हैं। 37 पॉइंट है, एक अरुद्र नाम का एक रेडार सिस्टम है जो कि 4D है, डीआरडीओ और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने बनाया है। और यहाँ पे क्या है, ये यूनियन मिनिस्ट्री डिफेंस ने अभी इसमें एंटर किया है और एक कॉन्ट्रैक्ट किया है बीईएल से कि इस रडार को किसको, आईएएफ को सप्लाई किया जाए। 38 पॉइंट है आईएनएस मगार, ये डीकमीशन कर दिया गया है 36 ईयर्स के बाद। इसने 36 ईयर्स तक सर्विस दी, उसके बाद इसको डीकमीशन कर दिया है। डीकमीशन मतलब इस पर रोक लगा दी गई है। ये शिप जो है लॉन्च हुआ था नवंबर 16, 1984 को ये लॉन्च हुआ था मीरा थलानी और किसने, बाय लेट एडमिरल RS थिलानी, गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में। ठीक है, इसको मतलब लॉन्च किया गया था। 39 पॉइंट है INS सिंधु रत्न, ये INS सिंधु रत्न क्या है, ये एक सबमरीन है जो कि मुंबई रिटर्न आई है, वापस आई है। कहाँ से आई है, रशिया से, नवल डॉकयार्ड रशिया से आई है वापस मुंबई। और ये क्यों गई थी, इसकी मरम्मत के लिए, देखिए लिखा होगा फॉर अंडरगोइंग मेजर रिलिफ्ट, अंडरगोइंग मेजर रिफिट, मतलब इसकी मरम्मत के लिए रशिया गई थी और वहाँ से अब ये वापस रिटर्न आई है मुंबई। और क्या नाम है इसका, INS सिंधु रत्न। 48 पॉइंट है हमारा INS सुनैना, ये क्या है, ये सेशल्स में थी। कब से कब तक, 10 जुलाई से 12 जुलाई तक ये सेशल्स में थी। और ये इसने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, OP साउदर्न रेडीनेस 2023, कहाँ ये कंडक्ट हुआ है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, CMF कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस ने ये कंडक्ट कराया है, OP साउदर्न रेडीनेस 2023। 41 क्वेश्चन है, इंडियन नेवी की जो फाइनल कावेरी क्लास सबमरीन वाक्षीर है, उसने अपना समुद्री ट्रायल जो है, सी ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। ये कंस्ट्रक्ट की गई थी मैगजीन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड MDL मुंबई में, और कोलैबोरेशन किया था किससे, नवल ग्रुप ऑफ फ्रांस से कोलैबोरेशन करके ये वाक्षीर जो सबमरीन है ये बनाई गई है। सबसे पहली सबमरीन थी वो थी INS कलवारी, जो कि कमीशन की गई थी दिसंबर 2017 में। दूसरी थी INS कांदेरी, जो कि सितंबर 2019 में कमीशन की गई थी। जो तीसरी थी वो थी INS करंज, जो कि मार्च 2021 में कमीशन की गई थी। और फोर्थ वन है INS वेला, जो कि ज्वाइंट सर्विस थी लास्ट नवंबर 2022 में, नवंबर में ये कमीशन की गई थी। और फिफ्थ वन जो है वो वागीर है, जो लॉन्च हुई थी नवंबर 2020 में। INS हंसा गोवा में सबसे पहला ज्वाइंट यूज़र इंटरनेशनल एरोड्रोम, साउथ एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे पहला ज्वाइंट यूज़र इंटरनेशनल एरोड्रोम है, जो कि रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस RNP को अप्रोच करेगा। जो ये RNP है, ये जो क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा नेवल एयर बेस है, भारत का सबसे बड़ा नेवल एयर बेस है, जो कि कहाँ पे है, डेबोलिम गोवा में है। ये इंडिया का सबसे बड़ा नेवल एयर बेस है, जो कहाँ है, डेबोलिम गोवा में। 42nd है हमारा कि जो इंडियन नेवी है वो अपने 6 क्रू मेंबर्स INSV तरनी में जो गए थे उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, जिसमें कि 2 विमेन ऑफिसर्स भी गई थी। इसकी फ्लैग सेरेमनी 23 मई 2023 को हुई थी, और ये कहाँ, गोवा में हुई थी। और कहाँ पे, INS तरनी जो है वो रिटर्न वापस आ रही है, सक्सेसफुली कंप्लीटिंग इट्स 17,000 NM लॉन्ग ट्रांस ओशन कॉन्टिनेंटल वॉयज इन 7 months। ये क्या किया है, जो INS तरनी है वो वापस आ रहा है अपना सफलतापूर्वक 17,000 NM की लंबी
ट्रांस अंतर्द्वीपीय यात्रा के बाद अब ये वापस आ रहा है। 43 में है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है और जो इंडियन नेवी है, इन दोनों ने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस लिए? रिवाइव करने के लिए एंशिएंट स्टेज्ड शिप बिल्डिंग मेथड को। और ये क्या है? ये इसको टंकाई मेथड कहते हैं। और ये क्या है? मतलब इससे क्या होगा? कल्चर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी रिवाइव करेंगे 2000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग की जो 2000 साल पहले टेक्नोलॉजी थी उसको ये फिर से रिवाइव करेंगे। 44 है हमारा, NCB ने अभी तक की सबसे बड़ी ड्रग को सीज किया है जो कि LSD ड्रग जो है, जो इसकी हज़ारों करोड़ की वर्थ है, हज़ारों करोड़ की ड्रग है जो कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने सीज़ करी है। और ये सीजर जो है, जो जिसके थ्रू ये सीज़ करी है, ये एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन समुद्रगुप्त। और ये क्या करता है NCB? ये क्या किया है इसने कि जो इंडियन रीजन, जो जहाज़ों में ड्रग्स लेकर के जाते हैं, इंडियन ओशन रीजन से जो जहाज़ों में ड्रग्स लेकर के जाते हैं, उसको ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त से क्या करेंगे? उसको टारगेट करेंगे। 45 है हमारा, NIA ने हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस की मदद से क्या किया है? 8 राज्यों में एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया है जिसका क्या नाम है? ऑपरेशन ध्वस्त नाम है। और ये किस लिए चलाया गया है? टेररिस्ट, गैंगस्टर और ड्रग्स का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है। 46 हमारा है कि इंडियन आर्मी ने ना अभी एक एम रखा है जिसका क्या नाम है? फ्यूचर रेडी लीथल एजाइल एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन आर्म्ड फोर्स, जो कि इनिशिएट करेगा कौन? एक प्रोजेक्ट लॉन्च होगा जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट संजय। और ये क्या करेगा? ये जो प्रोजेक्ट संजय है इसका एम क्या है? आर्मी की जो बैटरफील्ड सर्विलांस है, आर्मी में जो बैटरफील्ड सर्विलांस सिस्टम है, जिसमें कि जो आर्मी कमांडर्स होंगे और जो स्टाफर्स, आर्मी कमांडर्स और स्टाफर्स को क्या करेगा? ये मदद करेगा डिसीजन मेकिंग करने में, मतलब अपने निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग करने में ये मदद करेगा। और ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये इनकॉर्पोरेट किसके द्वारा किया गया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के द्वारा। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने नेशनल एकेडमी कोस्टल पुलिसिंग जो है द्वारका में उसकी नींव रखेंगे। उस मतलब नेशनल एकेडमी की नींव रखेंगे। कौन रखेंगे? अमित शाह। कौन है? यूनियन होम कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं। 48 है, गुजरात की जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है। किससे साइन किया है ये MOU? वन वेब इंडिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से। और ये क्या इस्टेब्लिश करेगा? सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। कहाँ पे करेगा? मेहसाना, गुजरात में करेगा। 49 है, सप्त शक्ति कमांड, चूँकि इंडियन आर्मी की है, इन्होंने क्या किया है? अभी एक अभ्यास किया है, एक्सरसाइज की है जिसका क्या नाम है? सुदर्शन शक्ति 2023। और इसमें क्या है? ये किसके साथ किसके साथ किया है? अलाइन बॉर्डर्स है राजस्थान और पंजाब। राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर्स पे सप्त शक्ति कमांड इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की है जिसका क्या नाम है? सुदर्शन शक्ति 2023। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 50, उसमें क्या है? गजराज कॉर्प्स जो कि इंडियन आर्मी गजराज कॉर्प्स जो कि इंडियन आर्मी की है, इसने रिसेंटली क्या एक कंडक्ट किया है ज्वाइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज। बाढ़ से जो सुरक्षा, बाढ़ से जो राहत पहुंचाने के लिए एक एक्सरसाइज लॉन्च की है, कहाँ? जिसका क्या नाम है? जल राहत नाम है। और ये कहाँ पे? हाग्राम ब्रिज, मानस रिवर, आसाम पे ये एक्सरसाइज लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी गजराज कॉर्प्स के द्वारा। So this is it for today. I hope you like the video. Please subscribe to my channel and yes, Telegram का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। PDF आपको वहीं मिल जाएगी। थैंक यू।